अस्सलाम वालेकुम। हिट फॉर स्टोरी के मोज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल जावेद। नाज़रीन, बरमूदा ट्रायंगल बरमूदा आयरलैंड और फ्लोरिडा पोर्टरिको के दरमियान अटलांटिक ओशन के अंदर एक ऐसी जगह जो आज तक एक पहेली बनी हुई है। समुंदर के इस हिस्से से गुजरने वाले कई बहरी जहाज़ और इसके ऊपर से उड़ने वाले कई हवाई जहाज़ गायब हो चुके हैं और फिर कभी नहीं मिले। जैसे कि 5 दिसंबर 1945 को अमेरिका के 5 बॉम्बर प्लेन्स जिनका नाम फ़्लाइट 19 था, बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ते हुए गायब हो गए। इन जहाज़ों में 14 लोग मौजूद थे। ये जहाज़ कहाँ गए आज तक पता नहीं चल सका। एक और अजीब बात यह थी कि इन जहाज़ों को ढूंढने के लिए जिस जहाज़ को यहाँ भेजा गया वो जहाज़ भी गायब हो गया। इस वाक़ये ने बरमूदा ट्रायंगल को दुनिया भर में मशहूर कर दिया और फिर इसके बाद यहाँ ऐसे कई अजीब वाक़यात सामने आए। कई बहरी जहाज़ और हवाई जहाज़ इस जगह से गायब हुए जिनका फिर कुछ नहीं पता चल सका। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल के बारे में कई थ्योरीज मौजूद हैं। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि समुंदर के इस हिस्से के पास बहुत ही ख़तरनाक तूफ़ान आता है जिस वजह से बहरी जहाज़ और हवा में उड़ते हुए जहाज़ तबाह हो जाते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि बरमूदा ट्रायंगल के नीचे मीथेन गैस मौजूद है जिस वजह से समुंदर में धमाके होते हैं और यही गैस आसमान में खारिज होकर बादल बना देती है जिसकी जद में हवाई जहाज़ भी आ जाते हैं। कुछ लोग तो समझते हैं कि ये एलियंस का काम है और बरमूदा ट्रायंगल के नीचे एलियंस की पूरी आबादी रहती है जो शिप्स और हवाई जहाज़ों पर हमला करते हैं। लेकिन इन सब में एक कहानी काफ़ी अजीब है और ये कहानी एक ऐसे अनोखे पायलट की है जिसका दावा है कि ये बरमूदा ट्रायंगल से बच निकला। इसने इसके ऊपर एक किताब भी लिखी है। इस पायलट का नाम ब्रूस गर्नन है। 4 दिसंबर 1970 को रोज़ एंड रोज़ आइलैंड से मियामी बीच की तरफ जहाज़ में सफ़र कर रहा था। इसके साथ इसका बाप और इसका बिज़नेस पार्टनर मौजूद थे, यानी ये 3 लोग थे। ये एक छोटा सा जहाज़ उड़ा रहा था। जहाज़ के उड़ने के कुछ ही देर बाद ब्रूस को एक बादल का टुकड़ा नज़र आया। ये एक नॉर्मल सी बात थी। फिर ये जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता 11,500 फीट की बुलंदी पर पहुंच गया। ये जहाज़ उस वक्त बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहा था कि अचानक कुछ अजीब बनना शुरू हो गया। ब्रूस के जहाज़ को बादलों के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। दोस्तों, ये अपना जहाज़ बादलों के बीच में से निकालता हुआ ले गया, लेकिन इसके मुताबिक अचानक उसको हर तरफ अंधेरा नज़र आने लगा और फिर इस अंधेरे में सफ़ेद सी रोशनियाँ जलना बुझना शुरू हो गईं, जैसे बिजलियाँ कड़क रही हों, लेकिन ये बिजली नहीं थी। अचानक ब्रूस के सामने कुछ अजीब से बादल नज़र आए, जैसे बादलों की कोई दलदल हो और ये उसको अपनी तरफ खींच रहे हों। ब्रूस बहुत डर गया। इसको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था और फिर अपने सामने बादलों की एक सुरंग सी नज़र आई। उसको जहाज़ इसी सुरंग के अंदर जाना शुरू हो गया। ब्रूस के मुताबिक जैसे ही जहाज़ इस अजीब से बादलों की सुरंग में दाखिल हुआ, वैसे ही ये सुरंग तंग होना शुरू हो गई। इसको लगा कि इसका जहाज़ इस जगह पर फंस जाएगा, लेकिन दोस्तों, कुछ ही देर में बादलों की ये सुरंग भी ख़त्म हो गई और ब्रूस को अब बिल्कुल साफ़ आसमान नज़र आ रहा था। एक और अजीब बात यह थी कि इस सारे सफ़र के दौरान इसके जहाज़ का सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। ब्रूस ने ज़मीन पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से भी रब्ता करना चाहा, लेकिन बाद में पता चला कि ब्रूस का जहाज़ रेडार पर भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ एक हैरत अंगेज़ बात सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। ब्रूस एंड्रोस आइलैंड से मियामी बीच की तरफ सफ़र कर रहा था। ये सफ़र 75 मिनट का था, लेकिन ब्रूस का जहाज़ सिर्फ 47 मिनट में मियामी बीच पहुँच चुका था। ऐसे कैसे मुमकिन हुआ, इसकी समझ में नहीं आ रहा था। ये कैसे 28 मिनट पहले ही मियामी बीच पहुंच गया। जहाज़ का फ्यूल भी उतना खर्च नहीं हुआ था जितना मियामी बीच पहुंचने के लिए इस्तेमाल होता था। उसको ऐसे लगा जैसे उसके जहाज़ को किसी ने उठाकर मियामी बीच पहुंचा दिया हो। ब्रूस की कहानी इस दुनिया भर में मशहूर हो गई। इसने इस कहानी पर एक किताब भी लिखी। ब्रूस के साथ जो कुछ भी हुआ, इसकी कोई ठोस एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। क्या कई हवाई जहाज़ बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ते हुए इसी फिनोमिना का शिकार हुए जिसका ब्रूस शिकार हुआ? इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और सबसे हैरत अंगेज़ बात, ब्रूस के जहाज़ का सिर्फ 47 मिनट में मियामी बीच पहुंच जाना है। ये सब बातें अभी तक एक पहेली बनी हुई हैं। क्या कई हवाई जहाज़ बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ते हुए इसी फिनोमिना का शिकार हुए जिसका ब्रूस शिकार हुआ? इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।
और सबसे हैरत अंगेज़ बात, ब्रूस के जहाज़ का सिर्फ 47 मिनट में मियामी बीच पहुंच जाना है। ये सब बातें अभी तक एक पहेली बनी हुई हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया।